हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस जो है आज हम सीखेंगे। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है उसके रिगार्डिंग अपने पास समटाइम्स इस तरह के सवाल अपने को देखने को मिलते हैं कि भाई ए अपॉन बी का जो है फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बच्चों, समझ गए। और समटाइम्स अपने पास कुछ ऐसा रहता है ए बी यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये बीच में बेसिकली प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रूट ए अलग से कैलकुलेट करें और रूट बी हम अलग से कैलकुलेट करें और आफ्टर दैट उनका प्रोडक्ट कर दें बच्चों, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको करवा देते हैं जिसके जरिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे मेरे बच्चों। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ध्यान देंगे आप लोग, 484 डिवाइडेड बाय 961 ये क्वेश्चन है और इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो बच्चों समटाइम्स देखिए क्या होता है, हम देखेंगे कि क्या 484 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, ठीक है, क्या 961 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। द मेन थिंग इज दिस कि ये इनमें अगर कुछ रिड्यूस होता है तो वो भी सोचना होता है ना। तो यहाँ पर 484 का स्क्वायर रूट हम अलग से निकालेंगे और 961 का स्क्वायर रूट अलग से निकालेंगे। तो बच्चों अभी क्या है कि अपने को 484 का स्क्वायर रूट चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे वी कम टू नो कि ये तो 22 आएगा, ठीक है, और 961 का स्क्वायर रूट 31 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये अपने पास आ गया है आंसर, ठीक है। तो आई होप बच्चों इस बात को आप समझ पाए होंगे। समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन बेटा थोड़े से डिफरेंट वे में भी आते हैं, यानी कि मैं बात करूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है 1:56 अपॉन 169, 1:56 अपॉन 169 इसका स्क्वायर रूट है जैसे कि। तो बच्चों यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 169 में हम जोड़ेंगे बेटा 56 को, 169 बन जा 169 और इसमें हम ऐड करेंगे 56 को। तो 9 और 6 15, 1 कैरी 17 और 5 22, ठीक है बच्चों। तो यानी कि 225 डिवाइडेड बाई 169। तो बच्चों अब क्या है, वही सेम मेथड जो अभी तक हमने करा है कि 225 का स्क्वायर रूट हम अलग से यानी कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का 169 का स्क्वायर रूट अलग से। सो बच्चों 225 जो है इसका स्क्वायर रूट चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो 225 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों 15 और 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13। अब सम ऑफ द स्टूडेंट्स इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो बच्चों ध्यान देंगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड बनाया जा सकता है। तो 13 1 जा 13, 2 रिमाइंडर जो कि न्यूमरेटर में लिख दिया और इसका ये जो है बिल्कुल सही फाइनल आंसर बच्चों बन जाना है। 13 एकम 13, 13 1 जा 13 प्लस 2 15 अपॉन 13, ठीक है ना। एज वी कैन सी कि जो क्वेश्चन वो मिक्स्ड फॉर्म में था तो आंसर भी मिक्स्ड में अगर आता है तो मिक्स्ड में ही हम लिखेंगे मेरे बच्चों, समझ गए। अभी देखिए एक थोड़ा सा मैं आपको लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा मेरे बच्चों, तो उसको आप ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। देखिए वो कैसे हम जो है कर सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे बेटा। अगर आपके पास मान लेते हैं एक क्वेश्चन है कि भाई √243 डिवाइडेड बाई √363। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें 243 का स्क्वायर रूट संभव है नहीं, 363 का भी संभव नहीं है। तो जो हम एक अभी तक यहाँ से करते थे ना, इस स्टेप से ये स्टेप बनाते थे, तो अब क्या करेंगे, इस स्टेप से ये स्टेप वाला बना देंगे, यानी कि 243 डिवाइडेड बाई 363। समझ रहे हो ना। अगर ये संभव नहीं है तब ऐसा करना पड़ता है। तो बच्चों अब देखेंगे 2 और 4 6 और 3 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 और 3 9 और 3 12, 3 से डिवाइड हो रहा है। सो बच्चों इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो बच्चों 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया है।
तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल बराबर है क्योंकि रिड्यूस करा है हमने 3 से, समझ सकते हो आप। अब वही सेम मेथड लगा देंगे कि ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग से और बच्चों नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट अलग से। तो 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9 और 121 का आ जाएगा 11। सो बच्चों यहाँ पर ये अपना आंसर ही जो है बन गया है। तो बच्चों आई होप आप इसको जो है अच्छे से समझ पाए होंगे और इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी मेरे बच्चों, ठीक है। तो इट इज़ फाइन आई थिंक, ठीक है। चलिए बच्चों एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं बता देता हूँ, उसके हिसाब से भी फिर हम आगे जो है बढ़ पाएंगे और सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई मान लो क्वेश्चन है आपके पास 98 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 162 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये हमने ऊपर रूल बताया था आपको, तो इसका क्या स्क्वायर रूट पॉसिबल है? क्या इसका पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो अब देखो मेरे बच्चों, अब इसको कैसे करा जा सकता है। ये जो 98 है ना बच्चों, ये 7 से डिवाइड होगा, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को। तो 2 7 14 7 98 यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है। 49 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं हम इसको, कोई परेशानी नहीं है। और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 मल्टीप्लाई 81। ध्यान देंगे ये जो 49 मल्टीप्लाई 2 है ये तो 98 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई 81 है, इसको हम लिख सकते हैं 162। तो ऐसे सोचना पड़ेगा बेटा, या फिर आप क्या कर सकते हो, इनका प्रोडक्ट करो और प्रोडक्ट करने के बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल दो, या फिर जो मैं बता रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो। तो अब बच्चों देखने की जरूरत है, 49 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 81। सो बच्चों अब देखो क्या करा जा सकता है, 49 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 81 का स्क्वायर रूट। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कर रहा हूँ? देखिए बेटा, ये जो अलग अलग था उसको हमने इकट्ठा करा था, अब इकट्ठे से फिर हमने यहाँ पर जो है अलग अलग कर दिया है। सो बच्चों अब 49 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा? 7, और 4 का स्क्वायर रूट 2, 81 का स्क्वायर रूट 9। सो बच्चों अब ध्यान देंगे, 7 2 जार 14, ठीक है, और 14 9 जार कितना आ जाएगा बच्चों? 126। समझ रहे हो ना बच्चों आप? कोई इसमें जो है आपको परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं इसका एक बार आंसर कि बिल्कुल सही है या इसमें कोई परेशानी है। ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। तो ये अपना बिल्कुल जो है मैं कहूँगा ये करेक्ट आंसर 126 फॉर दिस क्वेश्चन जो है आ गया है। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर 126 अपने पास आ गया है बच्चों। तो आई होप आप इजीली और अच्छे से इन सभी चीज़ों को, इन सभी क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड आप सवालों को आराम से कर पाएंगे और उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बच्चों, ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छी तरह सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो फाइनली थैंक यू वेरी मच।